So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो EMI का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले बच्चों, इंड्यूस्ड EMF के बारे में जो भी कंसेप्ट होंगे वो सारे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना जरूरी है। सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डायनामिक मोशनल EMF ड्यू टू ए ट्रांसलेटरी मोशन। ओके बच्चों, व्हेन कंसिडर कंडक्टिंग रोड है बच्चों, जो लेंथ L आपको गिवन है, इसकी ये जो लेंथ है टोटल ये आपको गिवन है L। ओके, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V वेक्टर, जो कि कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है आपको, आई कैप डायरेक्शन या पॉजिटिव X डायरेक्शन में जा रही है। परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, जो कि कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, माइनस K कैप में, या मैं बोलूँ माइनस Z एक्सिस में। Okay, let the rod moving with the right as shown in the figure. The conducting electrons also move to the right. They are trapped within the rod. ओके बच्चों, जैसे रॉड आगे बढ़ेगी उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ। अब बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिया है इसने, अगर आप अपनी फिंगर्स को रखोगे, देखो बच्चों ये रूल याद रख लोगे, कभी भी डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिंगर को रखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड में, और अपने जो थंब है उसको आप रखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो जो आपके पाम की जो मूवमेंट होगी या पाम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी वो पॉजिटिव होगा बच्चों। जैसे आपने अगर फिंगर्स को रखा यूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा, तो ये वाला पाम की जो मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये पाम इस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ये वाला जो सिरा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला जो होगा वो बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। ओके ओके, तो आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस EMF कितना आएगा बच्चों, तो वो कितना आता है, E=BVL। ओके, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या आएगा बच्चों, BL×V या LV×V। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, या तो BL×V कर सकते हो या LV×B कर सकते हो। ओके, इसमें से एक पॉइंट और ये चीज मैं आगे बताऊंगा अभी लेक्चर में, कि अगर इन BVL, देखो ये तीन ही चीजें चाहिए आपको, VL और B, इन तीनों में से कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हुआ तो इंड्यूस EMF 0 आएगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर BVL में से तीनों में से कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हुए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, और अगर आपको इंड्यूस EMF की डायरेक्शन देखनी है तो बच्चों आपको कौन सा रूल यूज करना है, आपको यूज करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, जिसमें थंब जो होगा वो किसको शो करेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को मतलब B को, ये शो करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब V को, और सेंट्रल फिंगर जो होगी इंड्यूस करंट को शो करेगी। और आई वेक्टर और एल वेक्टर, आई की डायरेक्शन और एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है बच्चों, तो ये एल को शो करेगा। आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आई की जो डायरेक्शन होगी वो एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी बच्चों। जैसे आपको क्वेश्चन दे रहा है पहला, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मेजर्ड फ्रॉम P टू Q। P टू Q मतलब ये लेंथ एल वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये एल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, एल आई कैप। स्पीड V विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एट एंगल थीटा। अब आपको बच्चों ये थीटा दे रखा है, तो आपको B वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है, B वेक्टर दे रखा है माइनस के कैप में, तो ये आपने लिखा B और ये आपने डायरेक्शन लिख दी माइनस के कैप। आपको लेंथ की डायरेक्शन दे रखी है आई कैप में, तो ये आपने लिख दिया L और इसकी डायरेक्शन लिख दी आई कैप। अब V के यहाँ दो कंपोनेंट हो रहे हैं बच्चों, एक तो हो रहा है V cos थीटा जो कि डायरेक्शन है आई कैप, और एक हो रहा है V sin थीटा जो है जे कैप डायरेक्शन में। ओके, तो V कितना हो गया बच्चों, V cos थीटा आई कैप प्लस V sin थीटा जे कैप, दोनों ऐड हो गए। फिर आप क्या करोगे, E इक्वल टू L V×B करोगे बच्चों। L जो है वो आई कैप में है, V जो है V cos थीटा आई कैप प्लस V sin थीटा जे कैप है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है B वेक्टर के साथ, B वेक्टर का है बच्चों B इंटू माइनस के कैप। ओके, तो अगर आप इनको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक ही तरीका आता है आपको, ये वाला I J और K। अब बच्चों सबसे पहले करना है आपको आई कैप को माइनस के कैप से, तो आई को के कैप से करते तो माइनस जे कैप आता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस जे कैप आएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा वी बी कॉस थीटा और आपके पास आएगा जे कैप। ओके, देखो वापस बता रहा हूँ कि आई कैप को के कैप से करोगे माइनस जे कैप आएगा बच्चों, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। फिर आप लिखोगे प्लस, फिर जे कैप को माइनस के कैप से करना है, तो जे कैप को के कैप से करोगे तो आई कैप आएगा, लेकिन माइनस के कैप से करोगे तो माइनस आई कैप आएगा, तो ये आएगा वी बी साइन थीटा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस का। देखो वापस, जे को के से करोगे तो माइनस आई आएगा, लेकिन यहाँ
जे को माइनस के से करना है बच्चों, लेकिन जे को के से करोगे तो आपके पास आई आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आई कैप बच्चों। ओके, और आपको इसको डॉट प्रोडक्ट करना है एल आई कैप के साथ में। ओके बच्चों, तो ये इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और आई कैप को आई कैप से करोगे वन, ये माइनस वी बी साइन थीटा हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा माइनस बी वी एल साइन थीटा, जो कि आपके पास क्या है नेट रिजल्ट है। ओके, इसी तरह से आप एक सवाल और कर सकते हो, ये रहा बच्चों, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज बेंड इट्स मिड पॉइंट एंड मूव विद वेलोसिटी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट विद कांस्टेंट वी स्पीड वी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एज शोन इन द फिगर। तो आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा बच्चों। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, अब आप देखोगे कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये एक्स है और ये भी क्या है बच्चों एक्स है। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए तीन ही चीजें चाहिए, एक तो बी, एक वी और एक एल। तो एल निकालोगे तो आप क्या देखोगे बच्चों, यहाँ पे जो एल है वो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ये हो गई पी क्यू, यहाँ पे ये पी क्यू क्या है बच्चों, ये है इफेक्टिव लेंथ। ओके, तो एल इक्वल टू हो गया 2x, डायरेक्शन क्या हो गई पी से क्यू आप मेजर करोगे तो ये क्या हो गई माइनस का जे कैप हो गई बच्चों। अच्छा, अब आप बी वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे तो वो माइनस के कैप में ही है, तो बी ये आ गया माइनस का के कैप। ओके, अगर आप वी की डायरेक्शन देखोगे तो वी की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे क्या आता है बच्चों प्लस एक्स या प्लस आई कैप, तो ये बी जो यहाँ पे जो वी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई वो हो गई वी, और डायरेक्शन क्या लिख दोगे आप आई कैप बच्चों। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, तो आप इस ट्राइंगल में देखोगे, तो इस ट्राइंगल में देखोगे तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा बच्चों, वो आएगा एक्स डिवाइडेड बाय एल बाई टू, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन एल। ओके, 2x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, एल साइन थीटा पुट कर सकते हो बच्चों, तो ये आपने पुट कर दिया एल साइन थीटा, तो ये आ जाएगा एल इफेक्टिव जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एल साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस का जे के। अब आपके पास तीनों चीज़ें आ चुकी है बच्चों, तो अब आप क्या करोगे, ई निकालो, क्या होता है वी सॉरी एल वी क्रॉस बी से। ओके, एल आपको दे रखा है एल साइन थीटा, डायरेक्शन क्या हो गई माइनस का जे कैप। वी कहाँ है बच्चों, ये रहा वी आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी कहाँ है बच्चों बी माइनस का के कैप। तो आपको पहले क्या करना है, आई कैप को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है माइनस के कैप के साथ। तो आई कैप को के कैप से करते हैं तो माइनस जे कैप आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस जे कैप आएगा बच्चों, तो विच इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा माइनस जे कैप, ये पहले से है। तो आई कैप को के कैप से करोगे तो माइनस जे कैप आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस जे कैप आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा वी बी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी जे कैप, और आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जे कैप को जे कैप से करोगे बच्चों वन आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर वही आ जाएगा माइनस बी वी एल साइन थीटा, ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब आपको पूछे फ्लक्स में चेंज कितना होगा डेल्टा टी टाइम में, तो ई किस इक्वल होता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा फाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों ई डेल्टा टी के। ई की वैल्यू आपने निकाली माइनस बी वी एल साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा टी से, ये आपका चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा अगर क्वेश्चन में पूछे तो। तो एक्चुअली में आपको एल में क्या लेना होता है, एल में लेना होता है एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, ए वायर ऑफ लेंथ 2l इज बेंड एट मिड पॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन टू हाफ इज 60 डिग्री। तो बच्चों ये एल है, ये भी एल है, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो अगर ये एल है बच्चों तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, और आपके पास जो पी क्यू की इफेक्टिव लेंथ हो गई वो भी क्या हो गई बच्चों एल हो गई। और आप आपके पास इफेक्टिव लेंथ आ गई तो आप इजीली निकाल सकते हो ई इक्वल टू बी वी एल से इंड्यूस ईएमएफ निकालोगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी है, और एल जो होगी वो एल ही होगी बच्चों, बिकॉज यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी पी क्यू के इक्वल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी वी एल ही हो जाएगा। फिर आता है मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन। अब बच्चों रोटेशनल मोशन के लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, बस डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है, जैसे कोई कंडक्टिंग रोड मूव कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ओके, तो एक कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल आपके पास गिवन है, वन एंड इसका फिक्स्ड है, दूसरा एंड रोटेट कर रहा है बच्चों, पासिंग थ्रू फिक्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जो बी जो दे रखा है आपको कौन सी डायरेक्शन में बच्चों माइनस के कैप डायरेक्शन में है। तो आपको बताना है इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा बच्चों, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करना है नीट के लिए, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, ओमेगा को आप लिख सकते हो बच्चों 2 पाई/t या 2 पाई/n, वेयर n इज द रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन पर सेकंड या फ्रीक्वेंसी।
ओके। इसी तरह से बच्चों ये तो हुआ रॉड के लिए। अगर आप इस फैराडे डिस्क के लिए बोले, अगर डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो डिस्क के लिए हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की जगह बस आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसको बच्चों एक्चुअली में फैराडे डिस्क बोलते हैं, फैराडे डिस्क। तो आप चाहे रॉड के लिए निकालो चाहे डिस्क के लिए निकालो, रिजल्ट सेम आएगा। बस यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो इसकी रेडियस बन जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इसी तरह से एक कंसेप्ट और आता है बच्चों कि अगर कोई व्हील रोटेट कर रहा है, ओके, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड डायरेक्शन में मतलब माइनस के डायरेक्शन में है, और कोई व्हील रोटेट कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स जो है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं बच्चों, एन गिवन है आपके पास। तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, ये व्हील इस तरह से बिहेव करेगा कि ये सारे जो स्पोक्स हैं, पर स्पोक जो होगा एक सेल की तरह बिहेव करेगा, और सारे सेल जो है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे जिनका ईएमएफ सेम रहेगा। तो ये रहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि ई इफेक्टिव जो होता है, अगर एन आइडेंटिकल सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हों जिसमें हर सेल का ईएमएफ ई हो, तो ई इफेक्टिव भी ई ही आता है। तो अगर आप इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ लिखोगे वो कितना आएगा बच्चों, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। वेल एल इज द लेंथ ऑफ ईच स्पोक, है ना। तो हर हर स्पोक की लेंथ सेम है, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नंबर ऑफ स्पोक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नंबर ऑफ स्पोक्स पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि 5 स्पोक्स होगा तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा वो। तो याद रखना है कि ये सारे सेल इस तरह से बिहेव करते हैं, हर एक स्पोक एक सेल की तरह बिहेव करेगा, और हर सेल जो होगा बच्चों वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। और आपको पता है अगर एन आइडेंटिकल सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल के बराबर आता है। ओके। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट, मोशनल ईएमआई इन लूप बाय जनरेटेड एरिया। जैसे बच्चों कोई भी कंडक्टिंग रेल्स है बच्चों, देखो ए कंडक्टिंग रोड मूव्स इन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब बच्चों ये यहाँ से चल के यहाँ आ गई, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, v वेलोसिटी से जा रही है और टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये vt डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। ओके। आपको निकालना क्या है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, b इंटू एरिया। बी एरिया को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, एक तो लेंथ और एक वीटी, तो ये हो गया एल वी टी। ये आपके पास आ गया फ्लक्स इसका। अब आपको पास निकालना है ई किसके इक्वल होता है बच्चों, डी फाइव बाई डी टी। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप डी बाई डी टी फ्लक्स की वैल्यू रख दोगे बी एल वी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, बी वी एल। देखो एल इफेक्टिव ही लेनी है कुल मिला के आपके पास। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट और बनते हैं बच्चों जो जेईई और नीट में पूछे जाते हैं, वो आता है इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका आई इक्वल टू ई बाई आर कर दोगे, ई की वैल्यू आपने निकाली बीवीएल, उसमें आर का डिवाइड कर दोगे, आपके पास इंड्यूस करंट आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों, किसी भी कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, ई इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा। यहाँ पे वी और एल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो गया, और जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, वो होगा बी वी, सॉरी आई एल बी साइन थीटा। ओके सॉरी आई एल बी साइन थीटा। तो ये जो फोर्स लगेगा बच्चों ये मैक्सिमम होगा, वो हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। अब बी और आई की वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये साइन तो 90 हो गया बच्चों बिकॉज यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये बी आई की वैल्यू रख दी आपने ई बाई आर या बी वी एल बाई आर, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको एल से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से आप मैकेनिकल पावर निकालोगे या पी एक्सटर्नल निकालोगे तो वो किसके इक्वल आती है बच्चों, एफ डॉट वी के इक्वल आती है। तो आप इस एफ की वैल्यू रख दोगे और वी से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आई ऐसे आ जाएगी। इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, एच बाई टी या आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू रख दिया आपने बी वी एल बाई आर का स्क्वायर कर दिया, उसको कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्मल पावर आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल पावर थर्मल पावर इक्वल है, इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये आता है सवाल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे थर्मल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों इक्वल है। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अब कुछ सवाल कर लेते बच्चों अपन। ए स्क्वायर मेटेलिक लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर, तो इसका मतलब पहले साइड 0.1 मीटर बनाओ। ये बनाई आपने 0.1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस आपको बचपन से गिवन है, वो कितना है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम।
कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है टेस्ला 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या एक्चुअली में आप इसको टेस्ला ही बोल सकते हो, तो बी आपको गिवन है 2 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, आपको बताना है करंट कितनी गिवन है, आपको करंट गिवन है 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आपको बताना है कि इसके कितनी वेलोसिटी से ये जा रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, I इक्वल टू BVL/R फॉर्मूला होता है। ओके, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ये आपको एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा। ओके, इसका मतलब ये चारों इक्वल है, तो ये बीच वाला हट जाएगा बच्चों, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3, और एक ये रहा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 + 1 कितना हो गया बच्चों 4। तो आई दे रखा है आपको 10⁻³ बी दे रखा है आपको 2 टेस्ला, वी आपको फाइंड आउट करना है, एल दे रखी है आपको 0.1 मीटर मतलब 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ओके, ये 10 नीचे आके बच्चों 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ या 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंडक्टर ABOCD आपको गिवन है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, आपको दे रखी है 1 टेस्ला या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, एक और आपको साइड जो दे रखी है वो 1 मीटर है बच्चों। तो देन द इंड्यूस EMF बिटवीन द रोड। बच्चों इफेक्टिव लेंथ कौन सी होगी मुझे बताओ, ये हो गई इफेक्टिव लेंथ, ये इफेक्टिव लेंथ हो गई। अच्छा बच्चों ये L है और ये L है, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों √2L आ जाएगी आपके पास। आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री है ये बच्चों, ये क्या हो गई हाइपोटेनियस ही हो गई नहीं इसके लिए, तो आप √L² + L² करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, √2L होती है। तो E जो आता है बच्चों वो क्या आता है BV × L इफेक्टिव। ओके, ये आ गया B कितना दे रखा है आपको 1, V दे रखा है आपको 1, L इफेक्टिव हो गई √2 × L कितनी दे रखी है आपको 1, तो ये आ गया E आ गया √2 वोल्ट, √2 को आप लिख सकते हो 1.414, B इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो इन द फिगर सर्कुलर लूप दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, पावर डिसिपेटेड बतानी है आपको इस सर्किट में जब आप इस स्विच को क्लोज कर दोगे बच्चों। डेल्टा राइट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मतलब डेल्टा टी कितना होना चाहिए, या टी कितना, टी इक्वल टू 0 पर, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग पूछ रहा है ना। ओके, तो आपको सबसे पहले बी दे रखा है पावर चाहिए, पावर का एक ही फॉर्मूला होता है बच्चों E²/R। ओके, तो E निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको dφ/dt चाहिए। ओके, और डी फाई निकालो पहले, फाई किसके इक्वल आएगा बच्चों B इंटू एरिया। B कितना गिवन है आपको B0 e⁻ इंटू एरिया, इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा dy/dt ऑफ B0 e⁻ इंटू ए। ओके, B0 ए तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, और dy/dt ऑफ e⁻t का करोगे e⁻t ही आएगा, तो ये आपके पास आ गया B0 a e⁻t। अब इंड्यूस, अब इसका स्क्वायर करो बच्चों और इसको यहाँ पुट करो, तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू B0 स्क्वायर A² e⁻²t डिवाइडेड बाई R। बच्चों t इक्वल्स टू 0 पर पूछा है आपको जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो ये हो जाएगा 1। तो आपके पास पावर कितनी आ जाएगी B0 स्क्वायर, ए की जगह रखोगे बच्चों पाई स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, तो ये हो जाएगा बच्चों B0 स्क्वायर पाई स्क्वायर R4 डिवाइडेड बाई R। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnetic field in the cylindrical region shown in the figure increase at a constant rate 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको दिया हुआ है dV/dt, वो आपको गिवन है 20 इंटू 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। ईच साइड द स्क्वायर लूप ABCD लेंथ दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर, और हर साइड का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। इसका मतलब इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। फाइंड द करंट इन द वायर AB विच S इज क्लोज्ड, इसको आपने क्लोज कर दिया। ओके बच्चों, अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे क्रॉस बढ़ रहा है, तो क्रॉस घटाने के लिए यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आनी पड़ेगी इसको बच्चों, इसको लाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों E/R होता है। E निकालने के लिए आपको क्या चाहिए dφ/dt चाहिए। ओके, अब dφ/dt की जगह आप dy/dt ऑफ B इंटू ए लिखोगे, यहाँ पे चेंज को होना है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया बाहर ले लिया आपने dV/dt,
dv/dt की वैल्यू आपको गिवन है, एरिया आप निकाल ही सकते हो। एरिया कैसे लिखोगे बच्चों, साइड का स्क्वायर करोगे मतलब 10⁻⁻2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया बच्चों 20 इंटू 10⁻⁻7 या 2 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, E/R करना है। तो ये हो गया I इक्वल्स टू 2 डिवाइड इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 4 4 4 4, ये कितना हो गया 16 हो गया बच्चों। अब यहाँ से एक जीरो आप कॉमन लोगे तो ये वापस 10⁻⁻7 बन जाएगा, 16 में 20 का भाग दोगे, ये डिवाइड करोगे 1.25 टाइम जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट कंसेप्ट, मोशन ऑफ कंडक्टर रोड इन अ वर्टिकल प्लेन। बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का सबसे अच्छा मेथड और सबसे अच्छा क्वेश्चन, जैसे कोई रोड है बच्चों, कंडक्टिंग रोड रिलीज हो रही है t=0 पर यहाँ से, और t=t पर ये यहाँ पहुँच गई बच्चों। ओके, इंड्यूस ईएमएफ आपको ई दे रखा है, इसकी स्पीड v दे रखी है, मैग्नेटिक फोर्स दे रखा है Fm। एक्चुअली में मैग्नेटिक फोर्स इसके वेट को बैलेंस करेगा बच्चों। तो ये जब रोड यहाँ पे आ जाएगी बच्चों तो ये हो जाएगा mg इसका वेट, और इसको बैलेंस करेगा इसका मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो कांस्टेंट मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी, जब इसका वेट इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स का भी फॉर्मूला पढ़ा है अपने, b²v²L² बस इस v की जगह v टर्मिनल कर दोगे और कुछ नहीं रखोगे, तो यहाँ से v टर्मिनल की वेलोसिटी आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों। ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है अपन ने, b²v²L²/r। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। फिर बताया था मैंने बच्चों, BVL में से कोई भी अगर दो एक दूसरे के पैरेलल हो तो कभी भी फ्लक्स कटिंग नहीं होगी, मतलब इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। देखो बच्चों यहाँ पर v इसी डायरेक्शन में, L वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है बच्चों। L वेक्टर की अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी बच्चों। तो इसका मतलब v और L एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा। यहाँ पर देखोगे बच्चों आप तो b वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, b और L एक दूसरे के पैरेलल हो गए, बिकॉज ये b भी x एक्सिस में, L भी x एक्सिस में, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। यहाँ पर देखोगे तो अब b और v एक दूसरे के पैरेलल हो गए सेम डायरेक्शन में। तो इन तीनों में से b, v और L में से कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हुए तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ए कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट पॉइंट ए। ओके, तो आपको रेडियस ऑफ रिंग दे रखी है, आपको स्मॉल ए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ये इसकी रेडियस ए है और ये ए, इसका मतलब ये पूरा इसका डायमीटर बन गया बच्चों 2a। अच्छा, अब आप फॉर्मूला लगाओगे इंड्यूस ईएमएफ का हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, तो हाफ ये बी और ये ओमेगा और एल की जगह आप पुट कर दोगे, ए एंड सी के बीच में पूछा आपको तो 2a पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 4a²। फिर 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2b ओमेगा a²। फिर आपको पूछा है a और d के बीच में, तो बच्चों अगर ये a है और ये a है तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, √2a हो जाएगी। तो दूसरे वाले में √2a पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ b ओमेगा इंटू √2a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 2a², इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा b ओमेगा a²। सिंपल फंडा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बच्चों ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जेई और नीट के लिए, तो नीट 2017 में भी आया हुआ है, जेई में तो खूब बार पूछा हुआ है। आपको बताना है कांस्टेंट करंट आई फ्लोज थ्रू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर एज शोन इन द फिगर, ए स्क्वायर लूप स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट विद ए कांस्टेंट स्पीड v। आपको इंड्यूस ईएमएफ बताना है लूप में एज अ फंक्शन ऑफ x। ओके बच्चों, इसके करने के दो तरीके हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, सेल वाला। तो आप इसकी हर साइड को सेल मान लो बच्चों, तो इसको आपने एक सेल मान लिया और इसको आपने एक सेल मान लिया, सेल कंसीडर कर लो। तो इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, और ये रहा वायर जिसमें करंट जा रही है बच्चों I। ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये x डिस्टेंस पर है, और ये है A, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चों, A प्लस x हो जाएगा। अब बच्चों E1 निकालोगे आप, E1 के लिए क्या लिखोगे, B V इंटू L। ओके, L तो कितनी हो गई यहाँ पे, A हो गई बच्चों, जो इसकी साइड है स्क्वायर की। तो B की वैल्यू होती है, किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई। D कितना है पहले के लिए, E1 के लिए D है x मल्टीप्लाइड बाई V, और L कितना हो गया इसकी साइड A। इसी तरह से आप E2 निकालोगे बच्चों, तो E2 किसके इक्वल आएगा, वही फॉर्मूला BVL। तो म्यू0 I ओवर 2 पाई, D की जगह आप क्या लिखोगे, x प्लस A। तो ये आपने लिख दिया x प्लस A, और वापिस वही V इंटू A। अब बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे x का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे x प्लस a का डिवाइड हो रहा है, तो E1 जो है
विच इज़ ग्रेटर देन E2, तो नेट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा E1 माइनस E2 के, बिकॉज ये सेम मैनर में जुड़े हुए हैं, तो जो बड़ा होगा EMF वो छोटे में से माइनस हो जाएगा बच्चों। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो E1 की वैल्यू क्या है बच्चों, अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नोट आई वी ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये तो कॉमन आ रहा है, तो म्यू नोट आई वी ए डिवाइडेड बाई 2 पाई ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1/x माइनस 1/x प्लस ए। ये नीट 2017 में पूछा था बच्चों रिजल्ट डायरेक्टली। इसको आगे सोल्व करो आप, तो म्यू, इसको आप सोल्व करोगे बच्चों, ये म्यू नॉट, ये आई, ये वी, ये ए और ये 2 पाई, एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए, तो x ये बच गया यहाँ पे x प्लस ए, ये हो गया माइनस का x, तो ये हो जाएगा x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है, तो ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, म्यू नोट आई वी ए से मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर, वो बच जाएगा 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एक्स। इफ टोटल रेजिस्टेंस आर, फाइंड इंड्यूस करंट कितना आएगा, आई इक्वल्स टू क्या होता है, ई नेट डिवाइडेड बाई आर, ये ई नेट की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलते बच्चों लास्ट क्वेश्चन, एथिन सेम बच्चों यही सवाल सेम टू सेम AIPMT 2014 में आया है, ये IIT का रिपीट हुआ था सवाल, AIPMT 2014 का पेपर आप जाके देख सकते हो, सेम मिल जाएगा आपको सवाल। ओके, आपको बताना है a thin semicircular conducting ring of radius are falling with a plane vertical in horizontal magnetic induction B. Okay, at the position MNQ, ये रहा MNQ. The speed of the ring V, the potential difference develop across the ring. बच्चों पहले तो आपको बताना है हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, तो अपनी फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को रखो इस तरफ, तो आपका जो पाम की जो डायरेक्शन होगी वो क्यू की तरफ जाएगी, आप करके देख लेना इसको, प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, यहाँ लाइव क्लास में हाथ नहीं चला सकते हैं, इस कंप्यूटर में मैं हाथ नहीं डाल सकता, तो ये Q आपको हाई पोटेंशियल पे मिलेगा और M आपको लो पोटेंशियल पे मिलेगा, तो Q हाई पोटेंशियल पे होगा, ये दो ऑप्शन तो कट गए, इन दो में से आपको आंसर निकालना है। इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, 2R हो गई, तो E किसके इक्वल आता है बच्चों, BVL, L कितनी हो गई 2R, तो ये हो गया 2BVR, मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म होता है, कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।